हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल ब्रेन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। ओके, तो आप सबको पता ही होगा, अपन साइकोथेरेपीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपनी नेक्स्ट थेरेपी कौन सी है? इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। एक साइकोथेरेपी ही है जिसके अंदर साइकेट्रिस्ट एक साइकेट्रिक पेशेंट को, ठीक है, साइकेट्रिक पेशेंट को ये थेरेपी देता है। एक साइकेट्रिस्ट के द्वारा साइकेट्रिक पेशेंट को थेरेपी दी जाती है। और वो आपको जैसे नाम से पता लग रहा है कि इंडिविजुअल थेरेपी है। ओके, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है। तो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी में क्या होता है? ओनली एक सिंगल पेशेंट को दी जाती है। ओके, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, क्या है ये? एक साइकोथेरेपी है। तो एक इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है। तो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी का मतलब क्या हुआ? एक सिंगल पेशेंट और एक इंडिविजुअल पेशेंट को ही दी जाती है। एक बार में ओनली एक ही पेशेंट को ये थेरेपी दी जाती है। ओके, और ये थेरेपी उन लोगों को दी जाती है जिनकी थिंकिंग प्रोसेस में कोई अल्ट्रेशन आया हो। ओके, और उनका कोई बिहेवियर चेंजेस आया हो किसी पेशेंट में। ओके, किसी का एटीट्यूड चेंजेस आया हो। ओके, तो उन सबको ये थेरेपी दी जाती है। किस चीज़ को दी जाती है? जिनकी थिंकिंग प्रोसेस में कोई चेंज आया हो। ओके, थिंकिंग प्रोसेस। ओके, थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने के लिए थेरेपी दी जाती है। ओके, किसी पेशेंट का एटीट्यूड चेंज करने के लिए, थेरेपी देते हैं। ओके, किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड, ओके, नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करने के लिए ये थेरेपी दी जाती है। इसलिए नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करने के लिए ये थेरेपी दी जाती है। और किसी का अग्रेसिव बिहेवियर हो। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये काफ़ी अग्रेसिव बिहेवियर के पर्सन है। तो अग्रेसिव बिहेवियर हो किसी का, तो उस बिहेवियर को नॉर्मल बिहेवियर में कन्वर्ट करने के लिए भी ये थेरेपी दी जाती है। ओके, तो किस लिए दी जाती है ये थेरेपी? किसी के थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने के लिए, एटीट्यूड को चेंज करने के लिए और बिहेवियर को चेंज करने के लिए ये थेरेपी दी जाती है। तो ये अपना इंट्रोडक्शन था। तो अपन इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखा? थेरेपी विल ट्रीट ओनली सिंगल पर्सन। ओके, दिस थेरेपी गिवन फॉर द चेंजेज ऑफ थिंकिंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ क्लाइंट। किसी भी क्लाइंट के थिंकिंग एटीट्यूड और बिहेवियर को चेंज करने के लिए ये थेरेपी देते हैं। ओके, दिस थेरेपी एस्टेब्लिश गुड आईपीआर बिटवीन थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट। ओके, थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में एक अच्छा आईपीआर मेंटेन करती है थेरेपी। तो इसका इंट्रोडक्शन अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके एम क्या क्या है। इस थेरेपी के एम क्या क्या है? ओके, तो पहला एम क्या है? पेशेंट की फीलिंग्स और नीड्स को समझना। एक साइकोथेरेपिस्ट के द्वारा एक क्लाइंट जो कि साइकेट्रिक पेशेंट है, उसकी फीलिंग्स क्या है, ओके, और उसकी नीड क्या है, उसको समझने के लिए थेरेपी है। ओके, और किसी का बिहेवियर, किसी पेशेंट का बिहेवियर समझने के लिए थेरेपी देते हैं। ओके, किसी पेशेंट का बिहेवियर, माल अडप्टिव बिहेवियर, यानी कि बुरा बिहेवियर। माल अडप्टिव का मतलब होता है उसका, उसके अंदर किसी भी चीज़ की कमी होनी या फिर वो चीज़ खराब होना। तो माल अडप्टिव बिहेवियर है किसी पेशेंट का, तो उसको चेंज करने के लिए, यानी कि नॉर्मल बिहेवियर में कन्वर्ट करने के लिए थेरेपी दी जाती है। किसी के भी आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए थेरेपी दी जाती है। और उसके जो पर्सनल चेंजेज है उसको, ठीक है, पर्सनल चेंजेस के लिए भी थेरेपी देते हैं। किस किस लिए देते हैं? फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग्स और नीड्स को समझने के लिए एक साइकोथेरेपिस्ट के द्वारा एक साइकेट्रिक पेशेंट की फीलिंग्स और नीड्स को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, आईपीआर को मेंटेन करने के लिए और उसके पर्सनल चेंजेस के लिए ये थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके इंडिकेशन। ओके, इंडिकेशन में क्या है? ये मोस्टली थेरेपी उन लोगों को देते हैं जिनके अंदर काफ़ी, तो एक तो अग्रेसिव हो। ओके, जो पर्सन काफ़ी अग्रेसिव हो, यानी जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो। और एक वो लोग जो सोसाइटी से दूर होते हो, ठीक है, जिनके अंदर लेक ऑफ सोशल स्किल हो, यानी कि अपनी सोसाइटी से वो लोग दूर हो, तो उन लोगों को ये थेरेपी देते हैं। मोस्टली किन लोगों को देते हैं? या तो उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो, ओके, छोटी छोटी बात पे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, या एक तो उन लोगों को। और एक वो पर्सन जिनके अंदर सोसाइटी से मिलने में वो इंटरेस्टेड ना हो, अपने लोगों से दूर रहते हो, अपने फैमिली मेम्बर, सोसाइटी, फ्रेंड्स, अपने जो आसपास का जो ग्रुप होता है उन सब से दूर रहते हैं। तो उन लोगों की सोशल स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए ये थेरेपी देते हैं। ओके, नेक्स्ट इसकी टेक्निक्स क्या है, किस तरीके से थेरेपी दी जाती है, इसको अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है ये। तो सबसे पहले क्या होगा? पेशेंट ओपीडी में आएगा। ओपीडी से मतलब जहाँ साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट का जो कैबिन है, तो वो पेशेंट वहाँ पे आता है।
जब पेशेंट की एंट्री होती है उसी के साथ जो साइकेट्रिस्ट होता है, ओके, जो थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, ओके, पेशेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के साथ ही साइकेट्रिस्ट जो होता है, थेरेपिस्ट जो होता है, ठीक है, वो अपने थेरापेटिक शेड्यूल को रेडी कर लेगा। थेरापेटिक शेड्यूल से मतलब उसको पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करना है, इस तरीके से वो अपने आप रेडी हो जाएगा, ओके। पेशेंट क्या होगा, पेशेंट जैसे ही ओपीडी में आया, ओपीडी में आने के बाद क्या होगा, जो थेरापिस्ट होता है वो पेशेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के साथ क्या होगा, जो थेरापिस्ट होता है वो अपना थेरापेटिक शेड्यूल रेडी कर लेगा। थेरापेटिक शेड्यूल से मतलब उस पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करना है, ये सब अपने अपने आप शेड्यूल बना लेगा, ओके। उसी के साथ क्या होगा, नेक्स्ट जैसे पेशेंट ओपीडी में आएगा तब क्या करेगा, जो थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगा। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने के साथ उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ओके। अच्छी जो उसकी रिलेशनशिप है उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट से मतलब क्या हुआ, जहाँ पे वो पेशेंट का जो जिस जगह पेशेंट को लाया जा रहा है, ठीक है, वो वाला एरिया एकदम काल्म हो, या वहाँ पे कोई किसी भी तरीके से कोई डिस्टरबेंस ना हो। वहाँ पे थेरेपिस्ट और पेशेंट के अलावा कोई दूसरा पर्सन वहाँ पे अवेलेबल ना हो, ओके, किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस वहाँ पे ना हो। ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, ओके। और इसी के साथ पेशेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसे बढ़ाने की कोशिश करता है एक साइकेट्रिस्ट, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, इसी के साथ क्या होगा, उनके बीच में एक अच्छा आईपीआर एस्टेब्लिश होगा, ओके। एक अच्छा आईपीआर एस्टेब्लिश होगा। जैसे ही आईपीआर एस्टेब्लिश होगा उसके साथ इससे क्या होगा, जो थेरापिस्ट होता है वो पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है उसे गेन करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही कॉन्फिडेंस गेन होगा, पेशेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होगा, उसके साथ ही जो थेरापिस्ट है वो क्या करेगा, पेशेंट को अपना जो ट्रीटमेंट है, ओके, ट्रीटमेंट है उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। उसके साथ ही नॉर्मल बिहेवियर के बारे में भी एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल थेरेपी के जो पेशेंट आते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो अब नॉर्मल होता है, इसलिए पेशेंट को नॉर्मल बिहेवियर के बारे में समझाया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही ये सारी प्रोसेस हो जाएगी उसके साथ ही जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट के जो आइडियाज़ है, ओके, आइडियाज़ और फीलिंग्स को फोकस करने के लिए कहेगा। जो थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा, जो क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट को ये कहेगा कि वो अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स पे फोकस करे, कि उसके जो आइडिया है और जो उसकी जो फीलिंग्स है वो किस तरीके की है, तो उन पर वो फोकस करेगा। और जो फोकस करने के साथ ही जो थेरेपिस्ट होगा वो उन सारी बातों को रिकॉर्ड करेगा जो पेशेंट को कहा कह रहा है, ओके। तो पेशेंट जो थेरेपिस्ट है उन्हें अच्छे से सुनेगा और उन सारी बातों को रिकॉर्ड करेगा, उन सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा जो कि पेशेंट के द्वारा दी जा रही है, ओके। क्लाइंट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उन सारी बातों को रिकॉर्ड करेगा, ओके। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है जब तक कि पेशेंट ठीक ना हो जाए, पेशेंट की जो कंडीशन है उसके अंदर इंप्रूवमेंट ना हो जाए, तब तक ये कंडीशन चलती रहती है, ओके। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। और जो थेरापेटिक प्रोसीजर है, ओके, ये चेंज हो सकता है डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन, ओके। पेशेंट की कंडीशन में डिपेंड करता है कि किस तरीके से उस पेशेंट को ट्रीट करना है, ओके। नेक्स्ट उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है डिपेंड करती है पेशेंट की नीड्स के ऊपर कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर एक नॉर्मल साइकोथेरेपी जो साइकेट्रिक पेशेंट, नॉर्मल से मतलब उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब ना है, तब वो उसको 50 से 60 सेशन यानी कि 50 से 60 बार बुलाया जाता है पेशेंट को, और 4 से 6 महीने तक उस पेशेंट को बुलाया जाता है और उसको ये थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट काफ़ी हाइपर एक्टिव है, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी अबनॉर्मल है, तो उसके लिए 200 से 300 सेशन लगते हैं पूरी तरीके से, और 2 से 3 साल उस पेशेंट को ठीक होने में लगता है। तो इस तरीके से अपनी इंडिविजुअल थेरेपी एक पेशेंट को दी जाती है, ओके। इंडिविजुअल थेरेपी में क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो जिसके अंदर जो साइकोथेरेपिस्ट होता है वो एक बार में ओनली एक ही पर्सन को थेरेपी देता है, और उसके अंदर पेशेंट के बिहेवियर, उसकी थिंकिंग प्रोसेस और एटीट्यूड को चेंज किया जाता है, ओके। और पेशेंट के साथ अच्छे तरीके से आईपीआर मेंटेन करके उसके साथ अच्छे तरीके से रिलेशनशिप बना के ये थेरेपी दी जाती है, ओके। इसी के साथ अपनी इंडिविजुअल थेरेपी कंप्लीट होती है।